नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनिष्क मेहता है और मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था, अगर जिस किसी ने भी नहीं देखा मेरा पिछला वीडियो तो वो मेरे चैनल पे जा करके मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे ताकि उन्हें पता पड़ जाए कि मैं बेसिकली क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने मेरे पिछले वीडियो में ये कहा था कि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यूथ के लिए, हम स्टूडेंट्स लाइफ में हमें क्या प्रॉब्लम आती है या हम जो युवा पीढ़ी है हमें हमारे हर पथ में क्या सिचुएशन में कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो बेसिकली आप लोग जहाँ कहीं भी है शांति से अपने किसी एक कोने वाली जगह पे बैठ जाइए और दोनों हेडफोन डाल के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों क्या आपको पता है YouTube पे आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, ढेरों ऐसे कितने तो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो ये बता रहे होंगे कि ये चीज़ करने से ये होगा, ये चीज़ करने से ये होगा, हमें हमारी लाइफ को इस हिसाब से लेना चाहिए, हमारी लाइफ के सिचुएशन को इस हिसाब से हैंडल करना चाहिए। आपको आई थिंक एक चीज़ डालने के आपको 100 रिजल्ट मिल जाएंगे, बट सही कौन सा है यार? ये वाला जो एक प्रश्न है ये हमें सबको खुद से पूछना चाहिए। हम YouTube पे इतना टाइम देते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ को सर्च आउट करने के लिए, बट बेसिकली कौन सा सही है? आप मुझे बताइए कौन सा सही है। बात मेरी नहीं हो रही, यहाँ पे बात आपकी हो रही है। आप खुद एक बार मान के चलिए कौन सा सही है यार। आपके पास में 100 ऑप्शंस है, उसमें से कौन सा सही है कौन सा राइट है आपको नहीं पता है। आप बस वो चीज़ देख रहे हो और उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो। बेसिकली दोस्तों मेरा नाम कनिष्क मेहता, जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों। बेसिकली दोस्तों मैं भी उसी फेज से गुजर रहा हूँ जिस फेज से आप गुजर रहे हो। आई मीन स्टूडेंट्स, यूथ। मेरी एज है भी 19, मैं भी उसी फेज से गुजर रहा हूँ जो सब आप लोग गुजर रहे हो फिलहाल। तो दोस्तों हमारे इस फेज में कई प्रॉब्लम्स आती है, उन सबका सोल्यूशन हमें खुद निकालना पड़ता है। कुछ लोग निकाल लेते हैं, कुछ लोग नहीं निकाल पा रहे, लेकिन कुछ लोग जो निकालते हैं वो बेसिकली ऐसा निकल जाता है, कभी कभी फायदे में आता है तो कभी कभी नहीं आ पाता। तो दोस्तों अब हमें गौर करना होगा। मैं हर किसी की प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली तो बता नहीं सकता, लेकिन 5 ऐसी मेन प्रॉब्लम है जो हर किसी के लाइफ में कॉमनली आती है। उसमें से जो सबसे पहला है वो है हमारा टीनेज। हम सब एक टीनेज ग्रुप में माने जाते हैं, जो 15 साल से 20-21 साल तक की एक ग्रुप एज डिसाइड की हुई है, जिसे हम टीनेज कहते हैं। अब इस टीनेज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है हर स्टूडेंट्स को। हाँ, बट पर्टिकुलरली कोई बताना नहीं चाहता, जैसे कि आप लोग बताते नहीं हो, आप लोग सर्च आउट करते हो, देखते हो, क्योंकि आप लोगों को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिज्ञासा चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका भाई लेकर आया है कि इस प्रॉब्लम को किस हिसाब से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए मैं हर किसी की सिचुएशन तो जानता नहीं हूँ, लेकिन बेसिकली अगर आप लोग ये मान के चलिए कि अगर हम उस सिचुएशन में हैं तो हमें ये ट्रिक तो ज़रूर आजमानी चाहिए ताकि हम लोग उस चीज़ से वाकई निकल सकें। और हमें ट्रिक्स क्या है? ये ट्रिक्स उस चीज़ को सॉल्व करने की चीज़ है, लेकिन हमारी लाइफ में जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, जो एक सही रूल है जो हमारी लाइफ को सुधार भी सकता है, अगर हम बिगड़ी राह पर जा रहे हैं तो भी सुधार सकता है। तो दोस्तों ऐसी कुछ चीज़ है जिसमें से 5 प्रॉब्लम कॉमन होती है। उसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम होती है टीनेज। हम इस टीनेज के ऊपर में पूरा डिस्क्रिप्टिव लेवल पर जाएंगे और हर एक प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन लेवल निकालेंगे। तो दोस्तों आखिरी तक देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में मिस करना मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत से बनाया हुआ हूँ ये मैंने वीडियो, सिर्फ आपके लिए बनाया है, यूथ के लिए बनाया है, स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, अंडर ग्रुप ऑफ 15 to 20 वालों के लिए बनाया गया। तो जितने भी लोगों को आप दे सकते हो इस वीडियो को दे दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला टीनेज में सबसे पहला एक कॉमन प्रॉब्लम आता है, वो एक्सेप्टेंस करना। हम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं भाई? क्या बिगड़ेगा आपका? क्या बिगड़ेगा मेरा? क्या होगा अगर हम स्वीकार कर ले कि हमारी गलती है? तो क्या बिगड़ेगा हमारा? वाकई में कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक एक्सेप्ट ही तो करना है। क्या हो रहा है कुछ? मैं ये नहीं कहता कि बड़े लोग हर बार सही होंगे, कभी ना कभी एक आधी % में वो भी गलत हो सकते हैं, तो अपनी राय दे दो, वो मान लेंगे, उन्हें मानना होगा तो। बट हम अभी सीख रहे हैं, वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बट कभी कभी इस युग के हिसाब से हो जाता है, वह हम लोग कभी कभी सही निकल जाते हैं, तो हम बता सकते हैं। लेकिन हमें एक्सेप्ट करना सीखना होगा, हमारी गलती को मानना सीखना होगा, नहीं तो नुकसान हमारा है ना कि उनका, नुकसान हमारा होगा। इसलिए हमें एक्सेप्ट करना होगा जो हमारी गलती है उसको। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है वो है स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस लेना तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हम मेलोडी चॉकलेट या सिल्क खा रहे हैं रोज बैठे बैठे। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ताकत यार मेरे अंदर तो है ही नहीं। इतना ज़्यादा स्ट्रेस कौन लेता है?
अच्छा, क्लास में भी फर्स्ट आ गया तो सेकंड नंबर वाले को स्ट्रेस, ये क्यों पहले आया। कोई किसी चीज में आगे निकल गया तो उसके पीछे वाले को स्ट्रेस, ये क्यों आगे निकल गया। अरे निकलने दो ना। पता है इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इतना पीछे क्यों है। यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। अब कहूँगा कंपटीशन ज़्यादा है तो कनिष्क भाई से क्या बोल रहा है यार, क्या हो रहा है ये। कंपटीशन करो, खुद से करो, दूसरों से नहीं। दूसरों को हरा के सिर्फ जीत मिलेगी। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जी ने एक वाक्य कहा था, सर्वोच्च मत बनो, सर्वोत्तम बनो। ऊपर फर्स्ट नंबर पे जाओगे ना तो कभी कभी सेकंड नंबर पे आने के चांसेस आ सकते हैं या थर्ड नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर सर्वोत्तम बनोगे, निपुण बनोगे तो अपनी जगह पे तुम फर्स्ट क्लास हो। वही करो यार, स्ट्रेस मत लो। तुम जितना ज़्यादा पढ़ाई में स्ट्रेस दोगे वो नहीं आएगा। और स्ट्रेस लेना क्या है, ये स्ट्रेस लेने से क्या होने वाला है। आजकल मैं पढ़ते रहता हूँ, स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, एमकॉम ग्रेजुएट कर रहा है उसने सुसाइड कर लिया। क्या हो रहा है, क्या सुसाइड करना यानी इसका हल थोड़ी नहीं है ना। बेसिकली स्ट्रेस लेना छोड़ो, स्ट्रेस लेने से आपको नुकसान है कि नहीं आपको नुकसान, वाकई बताना। तो क्या हुआ, सबसे पहला एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना जरूरी है। जो सच है उसको स्वीकार करो। और दूसरा क्या आ रहा है, स्ट्रेस। स्ट्रेस लेना चाहिए नहीं, स्ट्रेस लेने से क्या होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ये वाला गाना हर बार याद करते रहना, इसकी एक लाइन, पूरा गाना मत पढ़े तो जाके बोलेंगे मम्मी पापा के कनिष्क भाई ने कहा था गाना सुनने के लिए, गाना सुन रहे पूरे के पूरा, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों अब तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डिप्रेशन और एनेक्सिटी। ये डिप्रेशन और एनेक्सिटी हमारे अंदर वाकई में हर किसी के अंदर में होती है, हर यूथ के अंदर में होती है। अब बेसिकली होता क्या है दोस्तों, मैं भी एक टीनेजर हूँ, आप भी जो देख रहे हैं इसमें से काफ़ी लोग टीनेजर होंगे। तो दोस्तों डिप्रेशन में हम क्यों जाते हैं, इसकी अगर हम मूल जो वजह होती है, जो रियलिटी होती है, उसे हमें समझना होगा। हम डिप्रेशन में इसकी वजह से जाते हैं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मेरी राय है कि हमें वो चीज़ करना है बट हम कहीं ना कहीं से कर नहीं पा रहे, या वो हो रही है तो वो उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है जितनी हमें करनी है, तो हमें डिप्रेशन आता है। हमें छोटी छोटी बात का डिप्रेशन आ जाता है। खास करके गर्ल्स को डिप्रेस हो जाती है जल्दी से, वो उनकी गलती नहीं है, बट कहते हैं ओपन माइंडेड लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्लोज माइंडेड लोगों को जल्दी फर्क पड़ता है। अभी ओपन और क्लोज क्या है, ओपन माइंडेड वो है जिनको वो कहावत बड़ी अच्छे से याद रहती है कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। क्लोज माइंडेड वो जो एक कान से सुनो और एक ही कान के अंदर रख लो, उसको बाहर मत निकालो, वो क्लोज माइंडेड हो गया। ओपन माइंडेड बनो दोस्तों, इसमें नुकसान आपका ही है। हमें प्रॉफिट की बात करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करनी है जैसे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाने के लिए हमें ये चीज़ अपनानी होंगी, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल लो। लेकिन जो काम की नहीं है उसी चीज़ को, जो काम की है उसे याद रखो। दूसरी चीज़ आती है एनेक्सिटी, डर। डर का प्रभाव हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्तर में बढ़ जाता है, बट वाकई में हमें पता नहीं रहता कि हम किस चीज़ से डर रहे हैं, बस डर रहे हैं तो डर रहे हैं। अब दोस्तों होता क्या है एक्चुअली में, मैं आपको ये एनेक्सिटी जो ये शब्द है डर, ये मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक गांव में एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, उनके पास में एक दंपति आते हैं, पति पत्नी आते हैं, और पति बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हुआ रहता है कि ओ माय गॉड मैं मरने वाला हूँ। ये वाले सेंटेंस का सबसे ज़्यादा वो प्रयोग करता है कि मैं मरने वाला हूँ। वो जो व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो भी उन्हें देख के पहले अचंभित हो जाती है कि ये इतने ज़्यादा, मतलब उनको इतना ज़्यादा था कि मैं मरने ही वाला हूँ, मरने ही वाला हूँ। वो उनकी आंखों से झलक रहा था कि उन्हें इतना ज़्यादा डर था कि वो मरने वाले हैं। जब उनकी पत्नी से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी 1 साल पहले की बात है कि उन्होंने खाना खाने के बाद में वे अपने विश्राम करने जा रहे थे, तो उनके दोस्त वगैरह आए और उन्होंने उनको कहा कि घर में मेहमान आए तो चलो खेलने क्रिकेट चलते हैं। खाना खाने के आधे घंटे बाद वे क्रिकेट खेलने चले गए। क्रिकेट खेलते खेलते उन्हें अचानक से वो बेहोश हो गए। उन्हें होश था थोड़ा बहुत, लेकिन वो इतने ज़्यादा लुप्त हो चुके थे कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, वो गिर गए। डॉक्टर के पास में चेकअप वगैरह करवाया गया, लेकिन कुछ निकला नहीं रिपोर्ट में, बट उन्हें लगता था कि वो मर जाएंगे। तो आजू बाजू में जब भी कोई मरता था तो उन्हें ऐसा लगता था कि अब वो भी मरने वाले। उनका शरीर फूल जाता था, एकदम से फैट बन जाते थे, उन्हें इंजेक्शन देके उनको सुला देना पड़ता था। तो बेसिकली जब जो ज्ञानी व्यक्ति थे जिनके पास में वे गए थे, उन्होंने अपने मित्र के पास भेजा जो डॉक्टर था, उनसे कहा कि चेकअप कराओ। तो चेकअप कराने के बाद में बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई सिवाय इस ब्रेन टेस्ट के। ब्रेन टेस्ट में
पता पड़ा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इतना ज़्यादा लेवल पे चढ़ गया था कि वो मरने वाला है मरने वाला है मरने वाला कह कह के उन्हें लगा कि वो पक्का मरने वाला है। कहते हैं कि जो चीज़ हम बार 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 करते हैं ना, हम वही वो चीज़ हमें मिलती है। तो बेसिकली उनके अंदर डर इस चीज़ का था, तो उन्हें सच्चाई से रूबरू कराया गया। अब ये ऊपर की दोनों चीज़ में जो मैंने कहा ना कि सच्चाई से रूबरू हो, वही चीज़ पे आ जाते हैं वापस कि सच्चाई से रूबरू होना पड़ता है हमें। उनका क्या हुआ, उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने उनको बताया कि खाना खाने के ठीक आधे घंटे या 1 घंटे के बाद में जो हमारी प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम की चलती रहती है, उसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर हम कुछ भी चीज़ उसके समय में करें, खाना खाने के आधे घंटे के बाद में बेसिकली, तो हमारे अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन जो प्रोसेस होता है वो ज़रा फास्ट लेवल पे चढ़ता है। तो हमारा ब्लड या तो ब्लॉक हो सकता है या हमें कुछ रिजल्ट ऐसे देगा जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो जब उनसे ये सच्चाई को रूबरू करवाया गया, जब उनको पता पड़ा कि नहीं मैं खामखाए डर रहा था, उसके बाद में उनकी ज़िंदगी जो थी वो नॉर्मल लाइफ पे चली गई। ये हमारी एनेक्सिटी हो गई। डरने से कोई मतलब नहीं, नुकसान किसका है हमारा। वो 1 साल से इंसान डर रहा था, हमें डरना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, डरना हमें किसी से नहीं, क्योंकि इसमें हमारा नुकसान है, दूसरे का नहीं है। लोग डरेंगे, लोग डराएंगे, आपको कुछ भी कहेंगे, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये डर कोई होता ही नहीं है चीज़। हाँ, डरो अपने माता पिता से, बस, बाकी किसी से नहीं। बाकी सब बड़े हैं, आदर करो, लेकिन किसी से डरना नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आती है सेल्फ हार्म। खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करो, खुद को भी और दूसरों को भी। क्या हो रहा है ना कि हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम बहुत बड़े शेर बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम खुद ही के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। खास करके जो भी मेरा वीडियो नहीं देख रहे, जो स्किप कर रहे हैं मेरे वीडियो को, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना A to Z। हाँ, मत करना ऐसा, खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे, इस तरीके से करोगे तो स्किप मेरे वीडियो को लास्ट तक की देखना। सेल्फ हार्म करना खुद को बंद करो। क्या होगा ना, आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। अभी तक की ऊपर की मैंने जो भी बातें किया उससे अगर आप लोग अभी भी समझे नहीं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए अब हमें, तो क्या होगा, आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें सबको एक होकर रहना होगा, और एक होने के बाद में हमें एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उसे समझना भी तो होगा ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरा ही प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे सिर्फ मेरा ही प्रॉफिट करना है, तो आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऊपर वाला भी देख रहा है, तो आपको भी नुकसान होगा। इसलिए मैं कहता हूँ दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद करो, ठीक है। अब इसमें तो मैं बता नहीं सकता कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो आपको आपकी आदतें बदलनी होंगी। आदतें, हैबिट्स, यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स, ओके। अब फिफ्थ नंबर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो होती है बुलिंग। ये मैंने अक्सर मेरे 10th के लाइफ पीरियड में बहुत देखा। हमारे क्लास के लड़के हो, बाहर के लड़के हो, कोई भी हो, एक दूसरे को आके धमकाना। बुलिंग आपके लिए पता है का अलग सा शब्द होगा, लेकिन बुलिंग का मतलब होता है धमकाना। अगर आप एक दूसरे को धमका रहे हो, अच्छा, उन लोगों के धमकाने की ट्रिक भी इतनी खतरनाक रहती थी। इतने से लड़के आके बोलते थे मारेंगे तेरे को पकड़ के चक्कू। क्या है इस प्रकार से थोड़ी, मतलब आप दूसरों को धमकाना बंद करो, क्योंकि पता है जब आप जो करते हो वही आप पाते हो। मतलब कि आपका जैसा कर्म है वही वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। आप दूसरे को धमकाते हो, वो धमका या नहीं धमका उसका कोई इशू नहीं है, आगे चल के शायद कोई और आके आपको धमका दे, इस प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है। तो दूसरों को धमकाना बंद करो। जब हम इस टीनेज ग्रुप में होते हैं तो हम ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम आ गए बड़े शेर बन के, लेकिन एक्चुअली में वो सब चीज़ की जो रिजल्ट होती है, वो सारी की सारी चीज़ों के रिजल्ट हमको बाद में दिखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, कि समय जाने के बाद में हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अभी तक की हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? एक्सेप्टेंस, स्वीकार, स्ट्रेस, उसके बाद में डिप्रेशन और एनेक्सिटी, उसके बाद में सेल्फ हार्म, और 5th नंबर पे आया हमारा बुलिंग। अब दोस्तों, ये वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो उसके लिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, यूथ के लिए, स्टूडेंट के लिए है, अंडर द एज ऑफ 15 to 20 वालों के लिए है। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं समझी तो गाड़ी डगमगा सकती है अपनी। और टीनेज के ग्रुप में मुझे लगता है
हमें एक एक चीज संभल के करनी होगी। मुझे पता है ये मस्ती की उम्र है, मस्ती करो, ढेर सारी करो, मैं भी करता, लेकिन कुछ चीजों का अगर हमने समझ लिया, सिर्फ 9 ही तो चीजें हैं जो हमें संभल के करनी है, जो कॉमनली सबके साथ आती है। अब मैं सबके इसमें घुस के सबके सिचुएशन में जाकर तो बता नहीं सकता, बट बेसिकली कुछ 9 पॉइंट्स मैंने कॉमनली निकाले हैं। तो उसके लिए प्लीज, अभी तक 5 पॉइंट हुए, 4 और बचे हुए हैं, तो प्लीज 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 नीचे दिए हुए सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दीजिए। अगर अभी तक नहीं दबाया है, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ, तो प्लीज़ 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 हर एक यूथ तक पहुंचाइए। देखो, मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने, मैं अभी भी बता देता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर से मतलब है, क्योंकि मुझे सुनने वाले लोग चाहिए जो मुझे सुने, वाकई में सीरियसली सुने। और जो भी लोग आप सच में चाहते हैं कि अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते, देखो मैं बहुत बड़ा एक रिक्रूटमेंटर नहीं हूँ जो मैं आपको बता दूं कि ये करो ये करो ये करो, या मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में ये चल रहा था आपको ये करना चाहिए। लेकिन मैं छोटी सी अपनी सोच के साथ आया हूँ कि मुझे लोगों तक की पॉजिटिविटी फैलानी है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, आगे तक फैलाइए इसे, लोगों को बताइए कि हमें कितना ज़्यादा पॉजिटिव होना ज़रूरी, नहीं तो नुकसान हमारा ही है। सॉल्यूशंस भी मिल गए, नुकसान भी मिल गया, प्रॉफिट भी मिल गया, और वजह भी मिल गई कि हमें किस किस को सुधारना है, हमारी हैबिट्स कौन सी हमें सुधारनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे साथ अगले समय तक क्योंकि बने रहिए, मैं जल्दी से जल्दी मेरा नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और जिस किसी ने भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके सब्सक्राइब करो नीचे जाके सबसे पहले। और दूसरी बात, मेरा जिसने भी चैनल अभी तक का मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा, तो सबसे पहले जाके मेरा लास्ट वीडियो देख कर आइए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।